हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक पाउच लेके आई हूँ और उसका साइज़ कुछ इस तरह से है। ये क्विल्टेड पीस 2 होंगे। ये 4 बाई 4 के 2 पीस चाहिए होंगे हमें, और एक पीस हमें चाहिए होगा 2 बाई 4 का, ये भी क्विल्टेड पीस है। और 2 पीस हमें चाहिए होंगे 3 बाई 2 इंच के। यहाँ 1.5, ये देखिए थोड़ा सा हल्का सा ट्रायंगुलर रूप में है। ये 1.5 है, ये 3 इंच है और ये 2 इंच है। तो इसके साथ हमें कुछ मैचिंग की जिप चाहिए होगी। तो आइए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा ये पीस है 2.4 इंच का, इसको हम यहाँ पर इसको जोड़ देंगे इस तरह से। ये दोनों पीस हमारे ऐसे जोड़ दिए जाएंगे। तो इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे और फिर इसको दबा के यहाँ पे फिनिशिंग दे देंगे। इसी तरह से ये जो दूसरा पीस है इसको भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। और इसको भी इधर पलट के सफाई से जोड़ देंगे, इससे ये मजबूत हो जाएगा। अब जो ये हमारे पास 2 पीस थे क्विल्टेड, इसको हमें यहाँ पर मेजर करना होगा इस तरह से। ये देखिए, ये आ रहा है, ये आ रहा है, और हमें इतनी लंबी जिप चाहिए होगी। तो इसके लिए सिंपल सा आइडिया है कि पहले हम इसका एक तरफ का सिरा जोड़ दें इस तरह से। पहले ये 4 इंच ये था, 4 इंच ये है, तो पहले हम इसको जोड़ देंगे इस तरह से। और फिर ये वाला पोर्शन इसके साथ जोड़ देंगे। और जो इधर वाला पोर्शन है फिर इसको भी हम जोड़ देंगे इस तरह से। अब ये हमारा इस तरह से ये पीस तैयार हो गया है। अब इसमें हम ये जिप जोड़ेंगे। जिप का सीधा हिस्सा सीधी तरफ जोड़ देंगे यहाँ पर। ये जो ट्रायंगुलर वाला पीस था हमारा छोटा पीस, इसमें इस तरह से जोड़ देंगे। अब इसको हम यहाँ खोल देंगे थोड़ा सा। इसको यहाँ डबल कर देंगे। अब ये हमारा पीस जुड़ गया है। अब ये जो हमने पीस काटा था, अगर हम पहले से छोटा लेते तो ये हम सिलने में हमें दिक्कत होती। अब यहाँ से इसको हमें इस तरह से जोड़ना होगा।
ये इतना पीस हमारा बाहर आ जाएगा। और फिर ये जो ज़िप है इसके साथ हम जोड़ते हुए यहाँ तक आएंगे। तो पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। इसको लाके हमने यहाँ रख दिया क्योंकि अभी हमने इधर वाला हिस्सा जिप से नहीं जोड़ा था। तो इसको यहाँ पर हम इस तरह से ये देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। और जितना यहाँ पर है ये 1 इंच है, तो यहाँ पर भी हम 1 इंच की ये जिप लेकर के, ये हमारी 1 इंच है, इसको हम काट देंगे। पहले ये रनर बीच में कर लेंगे इस तरह से और फिर 1 इंच लेके काट देंगे। ये हमने काट दिया। इसको भी यहाँ रख के इस तरह से जोड़ देंगे। इसको भी थोड़ा सा खोल देंगे। इस तरह से इसको बीच में रख के इस तरह से जोड़ेंगे। ये हमारी दूसरी तरफ की भी जिप लग गई है। और अब इसको भी हम यहाँ से पूरा यहाँ तक सिल देंगे। ये जो बढ़ा हुआ पीस है इसको बाहर करते हुए इसको यहाँ ये कॉर्नर से सिलाई लेंगे इस तरह से। ओहो, सॉरी फ्रेंड्स। धागा कट जा रहा है। Bob Ross, dude. Have you seen his Bob Ross? Oh my. No. Bobby, what are you doing, Bobby?
ये हमारी जिप लग गई है। ये देखिए, ये इस तरह से। अब हमें ये वाला पार्ट, दूसरा वाला, इसमें जोड़ना है। अब इसको हम वापस पलटेंगे और इसको बॉटम के साथ, ये पूरा सीधा अंदर रहेगा और इसको अब हम बॉटम के साथ जोड़ते हुए ऊपर तक पूरा चारों तरफ सिलाई कर देंगे। जब थोड़ा काम रहता है तो मशीन ज़्यादा धोखा देती है। और इसी दौरान मैं आपको बता दूं कि कल मैं आपके लिए एक पैच वर्क कुशन लेके आने वाली हूँ और उसको देखना ना भूलें। और इसको हमें चारों तरफ सफाई से जोड़ देना है। जहाँ पर जिप है वहाँ ज़रा आराम से सिलिए, क्योंकि उस पर मशीन चढ़ जाएगी तो जिप खराब हो सकती है। तो रनर के जो लूप्स हैं उनको भी किनारे कर दें, एक हाथ से पकड़े रहें। ये हमारा आखिरी सिरा आ गया, इसको भी सफाई के साथ सिल दें। जिप का जो मेन पार्ट है उस पर मशीन नहीं जानी चाहिए। ये हमारा छोटा सा पाम पाउच तैयार है और ये जो बढ़े हुए हिस्से थे इनको हमें सफाई के साथ कट कर देना है। इस तरह से जितने धागे हैं उनको कट कर दीजिए, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर दीजिए, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हमारा कुछ पर्स इस तरह से छोटा सा तैयार हो गया है और अब हम इसको सीधा करेंगे। इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब इसमें हमें फिनिशिंग वाली मशीन चलानी है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे जिप पर भी नहीं चलाई है। तो इसको जिप को साइड में रखते हुए ये जो जिप का ये जो कपड़ा है इसको अंदर दबाते हुए इसमें मशीन चलानी है। जिप रनर का लूप बाहर रखते हुए बहुत सफाई के साथ इस पे हम मशीन चलाएंगे, इस तरह से। और इससे अच्छा होगा कि हम इसको बाहर से सिल दें। ये जो कॉर्नर है इसको इस तरह से पकड़ लें और इस पे हम मशीन चला देते हैं, तो ये ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इस तरह से और ये इस तरह से
इस पर हमने ये बारीक मशीन बाहर से ही चला दी बजाय अंदर करने के, और ये और मजबूत हो गया है। इसी तरह से इधर भी मशीन चलाएंगे। ये कोने पहले हम निकाल लेंगे, फिर इसको ऐसे पकड़ लेंगे इस तरह से और इस पर मशीन चला देंगे। ये हमारा जिप का एरिया तैयार हो गया है और अब हमें इस पे और यहाँ पे मशीन चलानी है। सारे कॉर्नर पहले हम बाहर निकाल लेंगे अच्छे से इस तरह से। ये हमने कॉर्नर बाहर निकाल लिए हैं। जो हमारा ये वाला जॉइंट था नीचे बॉटम का, इस पे हमको मशीन नहीं चलानी है क्योंकि इस पे हम ऑलरेडी डबल मशीन पहले जोड़ते समय हम चला चुके थे। ये हमारा छोटा सा पाउच तैयार हो गया है और ये इस तरह से देखिए, ये पूरा इस तरह से खड़ा हो गया है और इसमें काफ़ी स्पेस है। इसको हम कहते हैं पाम पाउच। पाम पाउच इसलिए क्योंकि ये हाथ में रहता है इस तरह से छोटा, और जब हम खास तौर पे मार्केटिंग के लिए जाते हैं तो हमको जो जैसे वेजिटेबल खरीदना होता है तो बार बार बड़ा पर्स खोलने में बड़ी दिक्कत लगती है, तो हम लोग अक्सर हाथ वाला पर्स ढूंढते हैं मार्केट में कि कोई छोटा सा अच्छा सा पर्स हमें मिल जाए
और मैंने तो देखा है कि बुरा मानने की बात नहीं है, सबकी अपनी सुविधा के अनुसार लोग काम करते हैं। जो ज्वेलरी के पाउच महिलाएं लेके चलती हैं, तो उसी से मुझे ये आइडिया मिला कि क्यों ना, जब ज्वेलरी का पाउच लेके चला जा सकता है तो कुछ उसी तरह का एक पाउच क्यों ना बनाया जाए। तो मैंने ये एक छोटा सा पाउच बनाया है, और जो यहाँ से भी देखिए आसानी से यहाँ से भी इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और ये पूरा स्क्वायर पीस में आ जाएगा इस तरह से। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा उसका जो बॉटम है चौड़ा कर दिया जाए और ऊपर पतला कर दिया जाए, ताकि खोलने पर पैसा पूरा गिरे नहीं। ये मेन मैंने मनी पाउच बनाया है, पाम पाउच, जो हथेली में रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और कल फिर मैं ले आऊँगी। और जैसा कि मैंने बताया कि कल मैं पैच वाला कुशन कवर बनाना बताऊँगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नंदिनी का इंतज़ार कीजिए। कल फिर मैं आऊँगी। नमस्कार।